बीच दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बेहद करीब पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरे चरण की गिनती के नतीजे सामने आए। दूसरे राउंड में भी द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बनाई हुई है और द्रौपदी मुर्मू को अब तक आपको बता दें कि 1349 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में 10 राज्यों की मतगणना हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरे चरण की गिनती के नतीजे सामने आए हैं। दूसरे राउंड में भी द्रौपदी मुर्मू को बढ़त यहां पर मिली है। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में 10 राज्यों की मतगणना हुई है। तो अब जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक लगातार वो बढ़त बनाई हुई हैं। और अब देखिए, जश्न की तस्वीरें भी लगातार अब सामने आ रही हैं। जश्न मनाकर इस जीत की खुशियां मनाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की पहली आदिवासी महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू, जो सर्वोच्च संविधान पद पर आसीन होंगे। परिणाम बस कुछ ही देर में, तस्वीरें कुछ ही देर में पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। और इससे पहले ही जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है और जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। और 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और देखिए किस तरह से अब जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी है। ढोल नगाड़ों के ताप पर यहां पर झूमते हुए जश्न यहां पर समर्थक मना रहे हैं। और कुछ ही देर में पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। जीत की बेहद करीब है और जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जश्न की ये तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू जीतने पर देश की पहली आदिवासी महिला होंगी जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होंगी और जीत के बेहद करीब है। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। और बेहद करीब अब जीत के द्रौपदी मुर्मू। और इसी के साथ अब जश्न की तस्वीरें भी। और तस्वीरें देखिए आप, रायपुर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यहां पर भी जश्न का माहौल है और सभी पूरी तरह से उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। और लगभग जिस तरह से जीत यहां पर अब तय मानी जा रही है, जीत के बेहद करीब है। और अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें। रायपुर में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरे चरण की मतगणना खत्म हो चुकी है और दूसरे राउंड में भी द्रौपदी मुर्मू को यहां पर बढ़त मिली है। 1349 यहां पर वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को अब तक हम बता दें कि 537 वोट उन्हें मिले हैं। और दूसरे राउंड में 10 राज्यों की मतगणना हुई और जीत के अब बेहद करीब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। चलिए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल जी, अब तस्वीरें लगभग पूरी तरह से साफ हैं और जीत की बेहद करीब हैं एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। जी, ये तो अपेक्षित था परिणाम। इसके बारे में कोई इसमें अप्रत्याशित नया कुछ भी नहीं है। तो सबको ये अंदाज था, क्योंकि दोनों पक्षों में किसके पास कितनी शक्ति है, कितने वोट जुटे हैं, वो लगभग साफ था बिल्कुल। तो अब ठीक है कि ये हो गया है। और लेकिन अब इसके अब आगे देखने की बात ये होगी कि
द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से जो संदेश निकलता है देश के लिए और दुनिया के लिए भी, वो कितना हृदयंगम किया जाता है, कितना उसको लोग समझते हैं और देश उसको पार्टियों के बीच की लड़ाई के परिणाम के रूप में ही देखता है या एक ज्यादा व्यापक, महत्वपूर्ण और सूक्ष्म संदेश के रूप में देखता है। लेकिन अपने आप में इस परिणाम में तो कुछ अप्रत्याशित नहीं है। जी राहुल जी, किस तरह का एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर एनडीए की ओर से की गई थी, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने लाकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर, और कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हुए। किस तरह का संदेश इससे निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, कोई भी पार्टी या गठबंधन जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अपना चुनता है तो वो ऐसे एक व्यक्ति को खोजता है जो निश्चित रूप से राहुल जी, अभी दूसरे राउंड की गिनती यहाँ पर खत्म हुई है, नतीजे नहीं आए हैं और बस कुछ ही और इंतजार यहाँ पर करना होगा, फिर नतीजे सबके सामने होंगे, तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी और एक बड़ा मैसेज जो बीजेपी का निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा वो सबके सामने होगा। जी, मैं वही कह रहा था कि राष्ट्रपति पद का चुनाव इस तरह का होता है जिसमें कोई भी पक्ष हो वो ऐसे उम्मीदवार को चुनता है जिससे एक व्यापक प्रतीक और संदेश जाए, क्योंकि अपने आप में वही उस पद की शक्ति है। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना महिलाओं के लिए, सारे के सारे सभी तरह के पिछड़े वर्गों के लिए, जो वंचित वर्ग हैं सदियों से उनके लिए, और आदिवासियों के लिए तो निश्चय ही एक बहुत सकारात्मक संदेश होगा। और ये लोकतंत्र की एक महिमा का भी प्रतीक है कि इसमें एक गांव में, आदिवासी घर में उत्पन्न हुई महिला भी जिसने अपने संघर्ष से अपनी जगह बनाई है, वो उच्चतम पद तक पहुंच सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हर स्त्री के लिए, हर लड़की के लिए, वो किसी भी वर्ग की हो, और विशेष तौर पर जो पिछड़े वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक, आत्मविश्वास उनका बढ़ाने वाला संदेश होगा। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी ने और एनडीए गठबंधन ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। जी, राहुल जी, कुछ ही देर और इंतजार है, फिर तस्वीरें पूरी तरह से यहाँ पर साफ होगी। इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, और किस तरह से देखें इस पूरे चुनाव को? देखिए, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में हम कभी भी देश में निर्विरोध चुनाव नहीं हुए, तो दो उम्मीदवार तो कम से कम रहते ही रहते हैं। इस बार ये मैं इसको बीजेपी की कुशलता कहूंगा, उनकी बुद्धिमानी कहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसको वोट न देने के कारण खोजने पड़ रहे थे पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को भी, जिसका समर्थन न करने के कारण खोजने पड़ रहे थे। और आप ठीक है कि विपक्ष का एक उम्मीदवार होना चाहिए, केवल इस कारण से यशवंत सिन्हा जी को रखा गया, लेकिन वहां भी एक कश्मकश थी। और अभी ये अब जब कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण द्रौपदी मुर्मू को वोट न दिया जाए और उनके साथ खड़ा होना, उनके पक्ष में खड़ा होना किसी के लिए भी एक सकारात्मक बात होती। तो एक तरह का ये नैतिक संकट भी था लोगों के सामने, और इसको मैं बीजेपी की कुशलता कहूंगा। यशवंत सिन्हा जी भी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने बहुत तरह की भूमिकाएं, सकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन प्रतीकात्मकता की जो ये होड़ थी उसमें द्रौपदी मुर्मू कहीं ज्यादा भारी और वजनी पड़ रही हैं यशवंत सिन्हा की तुलना में। जी राहुल जी, प्राथमिकताओं की हम बात करें, अब थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें साफ होंगी और जब द्रौपदी मुर्मू की जीत यहाँ पर होगी, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी देश की? नहीं, देश की प्राथमिकता तो देखिए आप जानते हैं राष्ट्रपति तय नहीं करता, वो तो प्रधानमंत्री और सरकार तय करती है, मंत्रिमंडल तय करता है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राथमिकताओं में कोई बड़ा बदलाव आएगा, सिवाय इसके कि आदिवासी वर्गों को, और उनमें भी विशेष तौर पर आदिवासी महिलाओं को शायद थोड़ा ज्यादा फोकस मिलेगा, ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी अपेक्षा कम से कम मुझे है, और मैं समझता हूँ कि सभी को होनी चाहिए। क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू केवल एक आदिवासी महिला के प्रतीक के रूप में ही राष्ट्रपति बना दी गई और उससे आदिवासी समूहों का, सभी समुदायों का
जनजातियों का और उनके लोगों का और उनकी स्त्रियों और बालिकाओं का कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, विशेष प्रोत्साहन नहीं हुआ तो फिर उनका राष्ट्रपति बनना लगभग उससे कुछ निकलेगा नहीं ठोस। ये कम से कम वरीयताओं में सिर्फ इतना अंतर मुझे दिखता है, बाकी तो हम जानते हैं कि चलिए राहुल जी, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो दूसरे राउंड की गिनती खत्म हुई है और बस कुछ ही देर में परिणाम सामने आएंगे और ये रायपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, लड्डू खिलाकर वो मीठा यहाँ पर कराया जा रहा है और जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अब जीत के बेहद करीब हैं द्रौपदी मुर्मू और इसके साथ ही अब देश भर में जश्न की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में भी यहाँ पर जमकर जश्न मनाया जा रहा, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दूसरे चरण की गिनती खत्म हो चुकी है और अब जीत के बेहद करीब है। अब कुछ ही देर में नतीजे पूरी तरह से सामने आ जाएंगे, तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले ही जश्न की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो रायपुर में भी ये जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां यहाँ पर अभी से अब मनाई जा रही है। जबकि दूसरे चरण की गिनती अभी खत्म हुई है, नतीजे आने में थोड़ा और वक्त यहाँ पर लगेगा। दूसरे राउंड की गिनती में भी द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर बढ़त मिली है और ये जश्न की तस्वीरें, बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक साथ यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और इसके साथ ही जश्न की अलग अलग जगहों की तस्वीरें, रायपुर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, राजेश राज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर की, जमकर जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, और देखिए प्रत्याशी जो द्रौपदी मुर्मू रही है उनकी जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और ये एकात्म परिसर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। मिठाइयाँ खिला करके नेता जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और अभी ढोल नगाड़े की थाप पर पूरा चल रहा है, जश्न का माहौल है और सारे लोग बहुत खुश हैं। तमाम बड़े नेता आपको यहाँ पे मौजूद दिखाई देंगे और तमाम लोग हैं जो खुशी का इजहार कर रहे हैं। रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रदेश का, वो भी मौजूद है और बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सब लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? पूरे देश में वातावरण का निर्माण हुआ है। द्रौपदी जी पूरे हिंदुस्तान के लोगों का जिंदाबाद, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जिंदाबाद, पूरे देश के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी राजनीतिक दल के लोगों को 70% वोट लेना अपने आप में चमत्कार है। ये मोदी जी का चमत्कार है कि जो उन्होंने शानदार तरीके से सभी राजनीतिक दल को साथ लेकर और द्रौपदी जी के पक्ष में किया और आज अभूतपूर्व अवसर है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और लोगों के मन में ये भावना आया है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब परिवार से निकल के, अनुसूचित जनजाति परिवार से निकल के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उस सर्वोच्च स्थान में पहुंची है। ये देश के लिए, समाज के लिए और सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। बिल्कुल, इस जश्न पे कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और जनजाति समाज की एक महिला को राष्ट्रपति बनाने का जो अभियान मोदी जी ने चलाया, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। मुर्मू जी को बधाई देते हैं कि वो सर्वहारा वर्ग की वो प्रतिनिधि हैं और आज पूरे देश में जश्न का माहौल है।
क्योंकि कहते थे कि 61% वोट मिलेंगे, परंतु जो वोट मिल रहे हैं वो 70% से ज्यादा मिल रहे हैं। इससे लगता है कि पूरे देश ने और बहुमत के साथ में उनको राष्ट्रपति बनाया है और राष्ट्रपति भवन में एक आम जनता की प्रतिनिधि या राष्ट्रपति इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। हम सबकी पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आप भी कुछ कहें। जी, 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन किसी भी आदिवासी को प्रधानमंत्री उन्होंने राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी नहीं बनाए, राष्ट्रपति नहीं बनाए। जब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उनके सहयोगी दल और उससे बढ़कर के बाकी लोगों ने जब उनको राष्ट्रपति बनाना, राष्ट्रपति के प्रत्याशी को वोट दिया, तब आज कांग्रेस उसका विरोध किए और विरोध करके बता दिए कि आदिवासी विरोधी है। ये पूरा जश्न केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के हमारे आदिवासी परिवार, उसके साथ में हमारे पिछड़ा वर्ग, उसके साथ में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, सर्वहारा वर्ग आज सभी उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप भी काफी बड़े आदिवासी नेता रहे, क्या कहेंगे इस जीत पे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो है, ये तो चमत्कार है। उन्होंने इस अमृत महोत्सव के अवसर, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे समय में जनजाति वर्ग का आप देखते पटाखे, आतिशबाजी की जा रही है और ढोल नगाड़ों पे काम चल ही रहा था, दम के तिरक रहे थे और ये बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और तमाम नेता अब ये रैली निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से राजेश, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जमकर जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। भोपाल में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही है। आपको सीधे चलिए भोपाल लिए चलते और यहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुधीर, यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल देश में पहली बार आदिवासी वर्ग से जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीत कर आया और निश्चित तौर पर जश्न की बात है बीजेपी के लिए। लिहाजा अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर जश्न की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा यहां पर आएंगे। उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता देखेंगे ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी, इसके अलावा मिठाई यहाँ पर बांटी जाएगी। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मीडिया प्रभारी लोकेश पारा सर, इसके अलावा सुमित पचौरी यहाँ पर मौजूद है, जिलाध्यक्ष है। इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति जो है उम्मीदवार वो चुनकर आ रही है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि उत्सव का माहौल पूरे भोपाल में है और हमारा एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है कि आजादी के बाद पहली बार कोई हमारी आदिवासी बहन इस देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेगी। भोपाल में भी सभी मंडलों में उनके स्वागत, उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साही माहौल में और बहुत खुश है। बिल्कुल, लोकेश पारा सर है मेरे साथ में, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी। सर, कैसे देखते हैं? एक तो महिला ऊपर से आदिवासी पहली बार चुनकर आई है, वो भी रिकॉर्ड मतों से। लग रहा था कि शायद कहीं कड़ी टक्कर होगी जो इस तरीके से चुनाव था, पर लेकिन जो मतों का अंतर है काफी ज्यादा है। दीनदयाल जी का सपना साकार हो रहा है, अंत्योदय का। अंतिम व्यक्ति जिस समाज को 60-70 वर्षों तक सम्मान नहीं मिला, उसको सर्वोच्च सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया है। सुधीर, निश्चित रूप से देखिए जश्न यहाँ पर अभी से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा। वोटों की गिनती इस वक्त जारी और कुछ ही देर में परिणाम जो है वो निकलकर सामने आएंगे, तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन उससे पहले हम देख पा रहे हैं नतीजे अभी आए नहीं है, बस कुछ वक्त और यहाँ पर इंतजार करना होगा। जीत के बेहद करीब है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन लगातार जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल वोटों की गिनती खत्म होने के पर लेकिन जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा और लगभग जीत तय मानी जा रही है। ये वजह है कि जश्न की तैयारियां पहले से की गई हैं और भोपाल का ये न्यू मार्केट का इलाका है। मैं एक नजारा यहाँ का दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, भोपाल जिले के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जैसे ही परिणाम घोषित होगा उसके साथ ही जश्न जो है बीजेपी मनाएगी। दिल्ली के अंदर रोड शो जहाँ पर किया जाएगा, वहीं पर भोपाल के अंदर न केवल आतिशबाजी की जाएगी बल्कि मिठाइयां भी यहाँ पर लोगों को खिलाई जाएगी। ढोल नगाड़े आपने देखे कि किस तरीके से जश्न के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद में भले ही वो देश की राष्ट्रपति बन रही हो, पर लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आदिवासी वर्ग से एक महिला उम्मीदवार को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, लिहाजा बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि जो बात लोकेश पारा सर थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एक परिकल्पना थी कि अंतिम व्यक्ति को किस तरीके से उसका अधिकार मिले, लिहाजा सबसे निचले तबके का एक व्यक्ति जो एसटी वर्ग से आता है वो देश के सर्वोच्च पद पर अगर पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं
कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को इसको लेकर अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानकर चल रही है और यही वजह है कि पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के इंतजार में, उनके उम्मीदवारी के बाद से ही जो है कहना चाहिए कि अब थोड़ी देर बाद परिणाम भी घोषित हो जाएंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद निश्चित रूप से सुधीर आपके पास हम फिर लौटेंगे और जो जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरे चरण की गिनती के नतीजे भी सामने आ गए। देश भर में अब जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं। चाहे राजधानी रायपुर की हम बात करें या भोपाल की बात करें, जश्न यहां पर जमकर मनाया जा रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार हम दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब जीत की जैसी बेहद करीब पहुंची है द्रौपदी मुर्मू, तो जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आने लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से देश भर में जश्न शुरू हो गया है और एक खासा मैसेज जो बीजेपी देना चाहती थी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खास स्तर पर महिलाओं को एक संदेश देना चाहती थी, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सफल हुई है। और अब जीत के जब बेहद करीब हैं द्रौपदी मुर्मू, तो हर तरफ अब जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।